अध्याय 13वां। वसीयत का लिखा जाना। लेखक डॉक्टर पियर श्मिथ। बीमारी के चिंताजनक रूप धारण कर लेने के बावजूद महाराज जी ने शांतिपूर्वक देह त्याग किया। कोई पीड़ा या व्यथा महसूस न करते हुए वे सदा के लिए सो गए। जैसे एक दिया जलते जलते धीरे धीरे बुझ जाता है, वैसे ही उनकी नब्ज और सांस का चलना धीरे धीरे बंद हो गया। देहांत से 2 सप्ताह पहले 20 मार्च के दिन महाराज जी शारीरिक तथा मानसिक रूप से कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसलिए दोपहर के बाद वे उठकर अपने पलंग पर बैठ पाए और उन्होंने अपनी खिड़की में से बहुत से सत्संगियों को दर्शन दिए। फिर 1:30 बजे 68 वर्ष के बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले उनके सबसे बड़े बेटे, उनके पोते, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तथा उनकी विश्वसनीय सेविका बीबी रली की और खुद मेरी उपस्थिति में सेक्रेटरी ने वो कागज उन्हें पेश किया जिस पर उसने उनकी अंतिम इच्छा दर्ज की थी। वो इच्छा लिख लाने का हुक्म महाराज जी ने उसे पिछली शाम को ही दिया था। महाराज जी ने अपना चश्मा मांगा, फिर चुपचाप सावधानी से चश्मा लगाकर थोड़े कांपते हाथ से उन्होंने वो कागज ले लिया और धीरे धीरे बड़े ध्यान से एक एक लाइन शुरू से आखिर तक पढ़ी। फिर सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले वो कागज उसे वापस कर दिया। उसके बाद वे पूरे 5 मिनट चुपचाप लेटे रहे और उस दौरान आंखें झपकते हुए ऐसे सामने देखते रहे जैसे कुछ सोच रहे हों। सब तरफ एक गहरी और असाधारण खामोशी छाई हुई थी। फिर उन्होंने दोबारा वो दस्तावेज मांगा, उतने ही ध्यान से फिर उसे पढ़ा और ये फरमाते हुए सेक्रेटरी को लौटा दिया कि इसे ऊंची आवाज में पढ़ो। सेक्रेटरी ने आज्ञा का पालन करते हुए उसे पढ़ा और महाराज जी से पूछा कि क्या यह ठीक है। महाराज जी ने हां में जवाब दिया और साथ ही सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी। उसके बाद उन्होंने कलम मांगी और मैंने अपनी कलम उनके आगे कर दी। कलम हाथ में लिए हुए उन्होंने प्रश्नात्मक दृष्टि से अपने पोते की ओर देखा जिस पर वे सदा बहुत विश्वास करते थे, और फिर उस अनमोल दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जो उनकी अंतिम इच्छा और उनके उत्तराधिकारी का नाम सूचित करता था। मैंने ये जरूरी बयान दर्ज करते हुए कि महाराज जी इस वक्त पूरे होशो हवास में हैं और ये हस्ताक्षर उन्होंने बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के अपनी मर्जी से किए हैं, उनके हस्ताक्षर सत्यापित किए। कितना गौरवपूर्ण था वो शांत तथा अलौकिक वातावरण। कितनी गरिमा थी उनकी दृष्टि में, उनके इशारों में, चाहे उनमें कंपन था, और उनके पूरे व्यवहार में। जितनी शान से महाराज जी ने वो कार्य संपन्न किया, उससे हम भाव विभोर हो गए और हाथ जोड़े उनके पावन चरणों में गिर पड़े। ओह, कितना दुखदायी था ये विचार कि अभी तो वो जीते जागते यहां हमारे सामने हैं, और जो काम उन्होंने अभी किया है वो इस बात का सूचक है कि जल्दी ही वो देह स्वरूप में हमारे साथ नहीं रहेंगे। कभी नहीं भूलेगी मुझे वो खामोशी और तिस पर वो पूर्ण शांति जो मानो अपार प्रभु कृपा से सनी हमारे रोम रोम में समाई जा रही थी। महाराज जी अपने पलंग पर नीले रंग की एक बड़ी गद्दी के सहारे बैठे हुए थे। उन्होंने सफेद अंगोरा ऊन की शॉल लपेट रखी थी। सिर नंगा था, उस पर पगड़ी नहीं थी। उनकी आंखों में एक अकथनीय दृष्टि थी जिससे सर्वोच्च सत्ता तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हो रही थी। उनसे कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना अलौकिक था वो। उस एक के समक्ष जो सब कुछ जानता था, हम अपने आप को अत्यंत तुच्छ, अत्यंत क्षुद्र महसूस कर रहे थे। फिर मानो हमारे अंतर में एक ऐसी गहरी शांति समा गई जिसने ये संसार जिसमें हम जीते हैं हमें भुला दिया। हमें तो अपनी भी सुध नहीं रही। हमारी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं
हमारा संपूर्ण अस्तित्व उस महान सद्गुरु की दिव्यता के आनंदमय वातावरण में तरबतर हो गया। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी की वसीयत। मैं सावन सिंह, आत्मज सरदार काबिल सिंह, जाति जाट गरेवाल, गद्दी नशीन डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील और जिला अमृतसर, इस दस्तावेज के द्वारा नीचे लिखी वसीयत करता हूं। इस वसीयत के पहले मैंने अपनी निजी संपत्ति और सत्संगों की जायदाद के बारे में वसीयतें कर दी हैं, परंतु अभी तक किसी को अपनी जगह डेरा में अपने बाद गद्दी नशीन के बतौर नामजद नहीं किया है। इसलिए अब मैं अपने होश हवास और अपनी मर्जी से सरदार बहादुर जगत सिंह, MA, रिटायर्ड प्रोफेसर, एग्रीकल्चरल कॉलेज लायलपुर को डेरा बाबा जैमल सिंह तथा इससे संबंधित सभी सत्संगों के लिए अपना जानशीन मुकर्रर करता हूं। जो जो काम मैं करता रहा हूं वे सभी काम मेरे बाद सरदार साहब करेंगे। लिहाजा ये वसीयतनामा लिख दिया कि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। डेरा बाबा जैमल सिंह, तारीख 20 मार्च 1948, बकलम मुंशीराम, सेक्रेटरी। वसीयतकर्ता सावन सिंह। गवाह बचिंत सिंह, हुजूर महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र। गवाह चरण सिंह, एडवोकेट। वसीयत के बारे में डॉक्टर स्मिथ का नोट। वसीयतकर्ता ने, जिनका मैं इलाज कर रहा हूं, मेरे सामने ये दस्तावेज स्वयं 2 बार पढ़ा और आपके सेक्रेटरी लाला मुंशीराम ने भी उन्हें पढ़कर सुनाया। वसीयतकर्ता सरदार सावन सिंह ने इस पर दस्तखत मेरी मौजूदगी में किए। मैं प्रमाणित करता हूं कि वसीयतकर्ता अपने पूरे होश हवास में हैं और उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से इस पर दस्तखत किए हैं। डॉक्टर पियर स्मिथ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, दोपहर 1:30, 20 मार्च 1948। सील रजिस्ट्रार जालंधर। गुरबचन सिंह, सब रजिस्ट्रार। दरियाई लाल कपूर की पुस्तक संत समागम का समापन। कॉपीराइट 1968-2008 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2020 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।